वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल आज वाइल्ड लाइफ विंग की बैठक में एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। CW LW पवन उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक होगी। दरअसल RPACS, RTCF, RESCA, CSS और स्टेट प्लान की भौतिक व वित्तीय प्रगति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री के निर्देश और घोषणाओं की प्रगति, प्रोजेक्ट टाइगर प्रबंधन को लेकर 7 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा होगी। टाइगर कंजर्वेशन प्लान की स्थिति, मासिक टाइगर मॉनिटरिंग, एमस्ट्रिप्स की टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट, बाघ पुनर्वास, रेडियो कॉलर, रीवाइल्डिंग, टाइगर ट्रांसलोकेशन, ग्राम विस्थापन की प्रगति, टाइगर रिजर्व में पहले फाउंडेशन के खातों को बंद कर RTCF के नवीन खाते में राशि हस्तांतरण, ये मुख्य बिंदु रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपको साझा करें और इसी को लेकर चर्चा होनी है, बैठक होनी है और ये बेहद खास होगी जब खुद वन मंत्री से लेकर चर्चा करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि कितनी महत्वपूर्ण है प्रदेश की वाइल्ड लाइफ विंग और इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश की वाइल्ड लाइफ विंग की आज महत्वपूर्ण बैठक, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय की अध्यक्षता में भी एक खास बैठक। दरअसल 11 बजे अरण्य भवन में इस बैठक का आयोजन। APCCF WL राजेश गुप्ता, CCF वाइल्ड लाइफ जयपुर, जोधपुर और उदयपुर CCF और क्षेत्र निदेशक रणथंभौर और मुकुंदरा वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक सरिस्का वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर, सभी DCF वाइल्ड लाइफ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 12 सूत्रीय एजेंडे पर बैठक में चर्चा होगी और ये बेहद महत्वपूर्ण है। 12 सूत्रीय एजेंडे विस्तार से समझेंगे इस बैठक को लेकर, इस चर्चा को लेकर, जो कि खुद वन मंत्री करने वाले हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी सुप्रभात, बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल भी एक खास बैठक थी और आज भी खास बैठक, विस्तार से जरा बताइए सर, कौन कौन से 12 सूत्रीय एजेंडे होंगे? सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है संजय शर्मा, उनके निर्देश पर ही ये बैठक आयोजित की जा रही है। आपको ध्यान होगा पिछली बार जो बैठक आयोजित हुई थी वाइल्ड लाइफ विंग की, वो 19 सितंबर 2024 को बैठक आयोजित हुई थी। उसके बाद ये दूसरी बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक इस मायने में है क्योंकि इस बीच में सरिस्का से कुछ टाइगर जो बाहर निकले क्योंकि वहां पर गांव का विस्थापन नहीं हो सका था। तो गांव विस्थापन बड़ी चुनौती है, प्रेबेस इंप्रूवमेंट की बात है, हैबिटेट इंप्रूवमेंट की बात है, ग्रासलैंड को विकसित करने की बात है। तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय की अध्यक्षता में ये बैठक 11 बजे अरण्य भवन के अंदर होगी और इस बैठक में विभिन्न जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। खासकर अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में जो RPACS है, RTCF है, रेस का है और स्टेट प्लान और CSS यानी सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उन तमाम स्कीम्स को लेकर पहले सबसे पहले प्रगति की जाएगी। जो पहला जो बिंदु है विकास का है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रबंधन, यानी प्रोजेक्ट टाइगर में किस तरह से मैनेजमेंट की जो स्थिति है उसको देखना है। इसमें बाकायदा ये पूछा गया है कि जो मासिक टाइगर मॉनिटरिंग सूचना जो है वो निर्धारित प्रपत्र में सबसे मांगी गई है। जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान की स्थिति है, कहां पर प्लान समाप्त हो चुके हैं, कहां नए प्लान बनने हैं, उनको लेकर बात होनी है। एमस्ट्राइप्स के टाइगर की एमस्ट्राइप्स की जो टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसको इसमें रखी जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि एमस्ट्राइप्स के तहत किस तरह के काम किए गए हैं। टाइगर रीइंट्रोडक्शन की बात थी, रेडियो कॉलर और रिवाइल्डिंग की। आपको ध्यान है T114 के दोनों बच्चों को रिवाइल्ड किया गया, जो राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। नर जो शावक था उसको रामगढ़ विषधारी और जो मादा है उसको मुकंदरा भेजा गया था। उसके अलावा टाइगर रीइंट्रोडक्शन की बात है तो मुकंदरा और सरिस्का में लगातार बाघ पुनर्वास के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी स्थिति देखी जाएगी। रेडियो कॉलर जिन बाघों के लग रहा था और जिनका खराब हो गया उनको क्या हटाना चाहिए, किस तरह से उनका मैनेजमेंट हो, उसको लेकर बात होनी है। टाइगर ट्रांसलोकेशन सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि एक तो हम बात करते हैं कि हमको जीन पूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जीन पूल का विकास करना, क्योंकि राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व में जो बाघ हैं वो रणथंभौर के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघिन ला करके जीन पूल डेवलपमेंट की बात है ताकि इनब्रीडिंग की जो समस्या उससे निजात मिल सके, उसको लेकर चर्चा होनी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो ग्राम विस्थापन की अद्यतन प्रगति, यानी जो गांव को रिलोकेट किया जाना है 5 टाइगर रिजर्व से। देखिए पूनम, 115 गांव बसे हुए हैं, ठीक है, पूरे 5 टाइगर रिजर्व के अंदर। उसमें आप यूं मानिए करीब 75,000 लोगों की आबादी ग्रामीणों की उसके अंदर बसी हुई है। उसका कारण है जिसने पिछले तरह आपने देखा होगा घटना हुई थी, जिस तरह से रणथंभौर के अंदर T86 को उलियाना गांव के अंदर मार दिया था वहां ग्रामीणों ने। तो ग्रामीण और बाघों के बीच जो संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष को टालने के लिए बहुत जरूरी है कि गांव का विस्थापन हो। तो इसमें जो पैकेज दिया जा रहा है उसको और आकर्षक कैसे बनाया जाए, ग्रामीणों को समझाइश करने के एक टीम का गठन किया जा सकता है। वो ग्रामीणों के बीच में जाएगी, समझाइश करेगी, उनको पैकेज के बारे में जानकारी देगी और उनको कहेगी तुम्हें क्यों बाहर जाना चाहिए, क्यों मुख्य धारा से आपको और आपके बच्चों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि जंगल में ना तो शिक्षा की स्थिति है, ना वहां पर विद्युत की स्थिति है, ना शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद वो लोग अंदर डटे हुए हैं, तो उनको किस तरह से बाहर उनको पुनर्वास किया जाए उसको लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व में जो
तमाम जो फाउंडेशंस बने होते हैं अलग अलग टाइगर रिजर्व के, उन सब फाउंडेशंस को बंद करके एक जो राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया गया, उसमें तमाम जो खाते हैं उनको उसमें हस्तांतरित करने की बात है। और देखिए इसमें एक बिंदु खास है, इसमें जो सेंचुरी मैनेजमेंट की बात है यानी अभयारण्य प्रबंधन की बात है, तो उसमें मैनेजमेंट प्लान की स्थिति कैसी है, उसकी वैधता कब समाप्त हो चुकी है, नया प्लान कब बनेगा, उसको लेकर चर्चा होनी है। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन की प्रगति है, उस पर चर्चा होनी है। बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर प्रबंधन एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किया गया पूनम, जिसमें मरुदा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर की भौतिक और वित्तीय स्थिति को देखनी है। जैविक उद्यानों की जो इन्वेंट्री है उसकी सूचना मांगी गई है। रेस्का के अंतर्गत जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें अडानी एनर्जी के सहयोग से जो काम चल रहे हैं उन कामों को लेकर उसमें प्रगति उसकी जांची जाएगी। जू ट्रस्ट उदयपुर के खाते का रेस्का में स्थानांतरण की बात है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इसमें WS एंड APS अभयारण्य जो अरण्य भवन के अंदर जो कंट्रोल रूम है उसको 24 घंटे चालू रखने के लिए इस बार रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा और झालाना से 3-3 कार्मिकों को वहां लगातार लगाया जाएगा, ताकि देखा जाए कि वन क्षेत्रों में किस तरह की गतिविधि चल रही है, अवैध खनन कैसे रोका जाए, अतिक्रमण की स्थिति क्या है, और जितने भी वन्य जीव हैं वो किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या किस तरह की है, उनके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन है, तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद प्रदेश में वन और वन्यजीव प्रबंधन में कुछ नए फैसले भी देखने को मिलेंगे और वन और वन्यजीव प्रबंधन की जो स्थिति है और ज्यादा। बिल्कुल निर्मल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे समझाने के लिए, हर एक डिटेल देने के लिए।